हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन बायोलॉजी फैकल्टी। तो बच्चों, आप सबको पता है हमारे 10th बोर्ड्स आने वाले हैं, तो उसी का आज हम एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट लेकर आए हैं हम, उसका नाम है एक्सक्रीशन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बच्चों लाइफ प्रोसेस क्या होता है। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जो हमारी बॉडी के अंदर बच्चों बेसिक स्ट्रक्चर्स है ना, और वो जो कुछ प्रोसेसेस कर रहे हैं पूरे, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। आ रही है बच्चों बात समझ में? देखो, न्यूट्रिशन यानी खाना खा रहे हो आप, एक लाइफ का प्रोसेस है। खाना नहीं खाओगे तो आपके क्या होने लग जाएगा बच्चों? बहुत सारी डिफिशियंसी डिजीज होने लग जाएगी, हाँ या ना। रेस्पिरेशन है, ये भी एक लाइफ का प्रोसेस है, हाँ या ना। ठीक है, जो आप ब्रीद इन कर रहे हो और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, सारी चीजें क्या है बच्चों? रेस्पिरेशन के अंदर आती है, ये भी लाइफ का ही प्रोसेस है एक। एक्सक्रीशन जो भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो भी आपकी बॉडी से वेस्ट बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सक्रीशन। देन उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सारी चीजें किस में आती है बच्चों? लाइफ प्रोसेस में आती है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है, हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं इस बार, वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? द एलिमिनेशन ऑफ ऑल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब एक्सक्रीशन के अंदर क्या होता है बच्चों? जितने भी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती है, आपको पता है, कुछ टूटता है कुछ बनता है, एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म जो इसको अपन डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सक्रीशन। याद रखिए, एक्सक्रीशन अलग होगा, इजेशन अलग होगा। क्लियर है ये चीज? एक्सक्रीशन तो क्या होता है? जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है, जैसे स्वेट निकला, यूरिन निकला, ठीक है, ये सब क्या है? हमारी बॉडी से हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है, ये सब क्या है? एक्सक्रीशन है। बट मेटाबॉल इजेशन क्या है बच्चों? इजेशन होता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, इसको बोलते हैं अपन इजेशन। क्लियर हुई ये चीज? तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, एक्सक्रीशन अलग है, इजेशन अलग है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। सबसे पहले आता है एक्सक्रीशन इन एनिमल। ठीक है, अब तीन तरह से होता है बच्चों। सबसे पहले आता है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक क्या होता है? कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं? अमोनिया रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? अमोनिया। जैसे फिशेस हो गए, प्लेटिहेल्मिन्थेस हो गए, ये सब क्या करते हैं? रिलीज अमोनिया। नेक्स्ट आता है यूरिकोटेलिक। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं बॉडी से, उसको क्या बोलते हैं? यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिक। जैसे बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये सब क्या है? यूरिकोटेलिक। देन आता है यूरियोटेलिक। ठीक है, यूरियोटेलिक क्या होता है बच्चों? जो यूरिया रिलीज करते हैं, जैसे मैमल्स हो गए, यूरिन जो रिलीज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक। जैसे मैमल्स हो गए, एडल्ट एम्फीबियंस वगैरह, ये सब क्या है बच्चों? यूरियोटेलिक होते हैं। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट आता है बच्चों एक्सक्रीशन इन अमीबा। अब सबसे, जब भी अपन कोई भी चैप्टर लाइफ प्रोसेस का पढ़ते हैं तो आप सबने देखा होगा कि भाई जैसे न्यूट्रिशन पढ़ा, तो उसमें भी सबसे पहले अपन ने सबसे बेसिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जिसका नाम होता है क्या? अमीबा। जैसे अपन ने वहां पे न्यूट्रिशन में पढ़ा था अमीबा के अंदर, याद आ रहा है? ठीक है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इसी तरह से अपन ने रेस्पिरेशन जब पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन में भी सबसे पहले अपन सबसे बेसिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, अमीबा, किस तरह से उसमें रेस्पिरेशन होता है। सेम प्रोसेस अपन अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले अपन एक्सक्रीशन में अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। तो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, इट्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया, एक्सक्रीशन बाय बॉडी सरफेस और डिफ्यूजन प्रोसेस। अमीबा क्या है बच्चों? आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई उसके पास कोई ऐसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, तो जो भी एक्सक्रीशन होता है वो कैसे होता है उनका? इस तरह से बॉडी सरफेस के थ्रू बाहर निकल जाता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन इन अमीबा। क्लियर है चीज? नेक्स्ट आता है बच्चों ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन बच्चों एक फिनोमिना होता है, ठीक है, फिनोमिना ऑफ कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द बॉडी। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन कुछ भी नहीं है बच्चों, एक फिनोमिना होता है जिसमें क्या होता है, हम हमारे बॉडी के अंदर वाटर और मिनरल्स का अमाउंट क्या करते हैं? रेगुलेट करके रखते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इसको क्या बोला जाता है अपन? ऑस्मो रेगुलेशन बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। अब सबसे मेन चीज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर की, वो है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में। ह्यूमन के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं अपन। आप सबको पता है अपन रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, बाहर क्या छोड़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी क्या हो गया? एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। तो सबसे पहला क्या हो गया बच्चों? सबसे पहला वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो गया हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा आ गया नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट। नाइट्रोजन मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब जैसे
यूरिया वगैरह हो गया, यूरिन जो अपन रिलीज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट आता है बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, आप सबको पता है बच्चों, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन अपन पढ़ के आ रखे हैं न्यूट्रिशन चैप्टर में। ठीक है, ये येलोइश कलर प्रोवाइड करते हैं फीकल मैटर को। तो ये भी क्या होते हैं बच्चों, एक तरह से क्या है, ये हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके बाद जो भी एक्सेस सॉल्ट्स, वाटर, मिनरल्स ये हमारे स्किन के थ्रू स्वेट से निकलते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, ये एक तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गए। ये क्लियर है बच्चों? आपको पता पसीना जो निकलता है ये भी क्या है, एक तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही तो है बच्चों। ये क्लियर है भैया ये चीज? तो ये कुछ हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि रिलीज होते हैं बॉडी में, बॉडी से बाहर की तरफ। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले आ गए लंग्स। लंग्स कैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है भाई? मैंने वही बताया, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, लंग्स में एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की तरह ही काम कर रहा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम कर रहा है, हाँ या ना? नेक्स्ट जो अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद एक और आता है स्किन। स्किन से क्या क्या निकलता है बच्चों? स्वेट निकलता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह का हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, क्योंकि स्वेट भी क्या है, एक तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही तो है जो हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब अपन पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है बच्चों? सबसे पहले तो ये बात आती है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो भी हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट निकालने की सारी एक्टिविटीज जहाँ पे हो रही है उसको बोलते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर हुई ये चीज? जैसे सबसे पहले इसमें क्या क्या आता है, अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। बच्चों डायग्राम बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना, बोर्ड्स में पूछते हैं हमेशा डायग्राम। ठीक है, देखो ये तो क्या हो गई बच्चों, अ पेयर ऑफ किडनी, दो किडनी होती है, आप सबको पता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे। नेक्स्ट आता है बच्चों वहां से निकलने वाली दो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं अपन, ये यूरेटर। ठीक है, यूरेटर के बाद आता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो इस तरह से पियर शेप का पाउच लाइक स्ट्रक्चर आता है, इसको बोलते हैं अपन यूरिनरी ब्लैडर। इसका मेन काम क्या होता है, ये यूरिन जो बनता है हमारी बॉडी के अंदर, यूरिन को क्या करता है, ये स्टोर करता है। क्लियर हुई बच्चों ये चीज? ठीक है, उसके बाद आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है, ये यूरिन को पास आउट करता है बॉडी से बाहर। क्लियर हुई बच्चों? ठीक है, तो हमने पढ़ा अभी तक अ पेयर ऑफ किडनी, दो किडनी होती है हमारे पास। उसके बाद दोनों किडनी से निकलने वाली एक मस्कुलर ट्यूब यूरेटर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद यूरेथ्रा। चलो आगे चलते हैं, सबसे पहले अपन किडनी के बारे में देखते हैं। ठीक है, इट इज अ मेन एंड प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हाँ, हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो सबसे मेन रोल जो प्ले करती है वो कौन करती है, किडनी करती है। क्लियर हुई बच्चों? नेक्स्ट आता है, इट इज रेडिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर। आप सबको पता है, अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई ये इस तरह से बीन शेप का स्ट्रक्चर जो होता है वो किडनी का होता है। ठीक है, ये देखो आप इस तरह से देख सकते हो, आप ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है किडनी का स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद हमारे अपर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मतलब ये होगी हमारी थोरेसिक कैविटी, ये हमारा डायफ्राम, ये हमारा अपर एब्डोमेन, ये हमारा लोअर एब्डोमेन। तो हमारे अपर एब्डोमेन में ये प्रेजेंट होती है। क्लियर हुई बच्चों ये चीज? ठीक है, ये रहा प्रेजेंटेड अपर एब्डोमिनल। अब कुछ अपन एनाटॉमिकल बातें कर लेते हैं इसकी किडनी की। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो किडनी जो होती है ना बच्चों, ये क्या होती है, एक मेम्ब्रेन से कवर होती है जिसको बोलते हैं अपन रीनल कैप्सूल। ये देखो ये मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं अपन रीनल कैप्सूल। क्लियर हुई ये चीज? ठीक है, अब किडनी में के दो पार्ट्स होते हैं बच्चों, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आउटर पार्ट कॉर्टेक्स वाला, ये हो गया, देखो ये वाला पार्ट जो हो गया ये हो गया कॉर्टेक्स पार्ट हो गया ये। ठीक है, और एक हो गया सॉरी इनर पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं अपन मेडुला। ये वाला जो पोर्शन हो गया बच्चों, इसको क्या बोला अपन ने, मेडुला। ठीक है, अब ये जो मेडुला वाला पार्ट होता है बच्चों, यहाँ पे कुछ पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, जिसको बोलते हैं अपन मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है, अब किडनी जो होती है ना बच्चों, किडनी के अंदर बहुत सारी उसकी फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन। क्या बोला बच्चों अपन ने इसको, नेफ्रॉन। आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन बोलेंगे। ठीक है, मेन रोल जो प्ले करता है किडनी के अंदर, जहाँ पे यूरिन का पूरा फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, नेफ्रॉन के अंदर होता है, किडनी में। क्लियर हुई बच्चों ये चीज? ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन पढ़ी, रीनल कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद हमने दो पार्ट पढ़े, बाहर वाला होता है कॉर्टेक्स, अंदर वाला होता है मेडुला। ठीक है, मेडुला के अंदर कुछ पिरामिड्स पढ़े, और इन्हीं के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, बहुत सारे मिलियंस ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको अपन ने क्या बोला, नेफ्रॉन बोला। क्लियर हुई ये चीज? चलो आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारे पास यूरेटर। मैंने बताया एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब स्ट्रक्चर होती है, 25 टू 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, जो कि किडनी से अराइज होती है और कहाँ पे ओपन होती है, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, मैंने बताया था आपको ये इस तरह से एक लॉन्ग, इस तरह से, ये क्या है, यूरेटर। एक लॉन्ग मस्कुलर स्ट्रक्चर निकलती है हमारी किडनी से, जो कि यूरिन को कैरी करती है और कहाँ लेके जाती है, वो यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाती है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, पीयर शेप का स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है बच्चों। हमारा ये अपर एब्डोमेन, ये हमारा लोअर एब्डोमेन। तो यहाँ पे क्या पीयर शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। क्लियर हुई बच्चों? ये क्या करती है, इसका मेन काम होता है स्टोर यूरिन, यूरिन को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इट इज अ मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कैरी यूरिन आउटसाइड द बॉडी। मैंने वही बताया था स्टार्टिंग में भी, यूरिन को क्या करता है, ये लास्ट पार्ट आता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। ये क्या करता है, यूरिन को क्या करता है, बॉडी से बाहर लेके जाता है। क्लियर हुई बच्चों एक चीज अच्छे से? नेक्स्ट, अब मैंने बताया कि भाई स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन, जहाँ पे सारा यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, सारी चीजें। ठीक है, अब नेफ्रॉन क्या है बच्चों, सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन क्या होता है बच्चों, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें 4 स्ट्रक्चर आते हैं। बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले या हेनलेस लूप भी बोला जाता है इसको, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सबसे पहले आता है ये आउटर स्ट्रक्चर, देखो ये कप शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद आता है कप शेप के स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे जस्ट एक स्ट्रक्चर देखने को मिला, हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको अपन बोलते हैं क्या, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, उसके बाद एक यू शेप की ट्यूब दिखती है आपको यहाँ पे, इसको बोलते हैं हेनलेस लूप। ठीक है, ऊपर से अगर ये नीचे आ रही है तो इसको बोलेंगे क्या, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। नीचे से ऊपर जा रही है तो इसको बोलेंगे क्या, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। देन आता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये वाला पार्ट। और उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होती है कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट्स किससे जुड़ी होती है बच्चों, यूरेथ्रा से जुड़ी होती है, और ये क्या करती है, बाहर यूरिन को कहाँ लेके जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाएगी। क्लियर हुई बच्चों ये चीज अच्छे से? तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या होता है, 2 फंक्शन होते हैं, कि भाई एक तो फिल्ट्रेशन होता है और एक रीअब्जॉर्प्शन होता है। अभी आगे अपन वही पढ़ने वाले हैं कि भाई किस तरह से यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले बोमेन्स कैप्सूल आ गया, सिंगल सेल थिक डबल वॉल कप शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी। इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ठीक है, मैंने बताया बच्चों ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है किडनी के, मतलब आउटर वाले रीजन में प्रेजेंट होगा। इनर वाला रीजन कौन सा होता है, मेडुला। तो ये कौन से में प्रेजेंट हुआ, कॉर्टेक्स वाले रीजन में। ठीक है, उसके बाद आता है पीसीटी, स्टार्ट आफ्टर बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्रेटली कॉइल्ड, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस हियर। ये वाली लाइन अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा क्या हो रहा है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेनलेस लूप। ठीक है, हेनले लूप क्या है, मैंने बताया यू शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यू शेप स्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ पे आपको 2 लिम्स मिलते हैं, जिसको अपन ने क्या बोला, पहला होता है डिसेंडिंग लिम्ब, दूसरा होता है असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है बच्चों, परमिएबल फॉर वाटर एंड इनपरमिएबल फॉर सॉल्ट। ठीक है, और असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो परमिएबल फॉर सॉल्ट एंड इनपरमिएबल फॉर वाटर। ये भी मैं अभी आपको आगे वर्किंग ऑफ अपन जब नेफ्रॉन पढ़ेंगे ना, अभी उसमें बताता हूँ। नेक्स्ट आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ascending limb contains in DCT, ठीक है, present in cortex region, it opens into collecting duct। ठीक है, तो हमने क्या देखा भाई, डीसीटी में क्या होता है बच्चों, अभी अपन वर्किंग ऑन नेफ्रॉन पढ़ेंगे, उसमें अपन सारी चीजें अच्छे से पढ़ेंगे। लास्ट आता है कलेक्टिंग डक्ट। अब देखो वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन किस तरह से होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है बच्चों, अपन इस तरह से डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने देखा सबसे पहले आता है बोमेन्स कैप्सूल। यहाँ पे ब्लड जो आता है वो बहुत प्रेशर से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है इस जगह पे। ठीक है, जब यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड के साथ बहुत सारी यूजफुल चीजें भी यहाँ पे आ जाती है। वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ क्या होता है, बहुत सारी यूजफुल चीजें भी यहाँ पे ब्लड के साथ फिल्टर हो जाती है, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स वगैरह सारी चीजें। क्लियर हुई चीज? ठीक है, तो उन सबको क्या होता है, फिर उन सबका वापस से रीअब्जॉर्प्शन होता है। जैसे पीसीटी है, पीसीटी में सबसे ज्यादा भी अपन ने पढ़ा, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, किसका होता है, ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों यहाँ पे ग्लूकोज का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो गया, तो बाकी का फिल्ट्रेट जो है वो कहाँ पे आ जाता है, फिर हमारे इस वाले पार्ट में आ जाता है, जिसको अपन ने क्या बोला,
हाँ, इस वाले पार्ट में आ जाता है जिसको अपन ने क्या बोला, ऊपर से नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग लिम्फ बोला। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्फ में फिर अपन ने ये पढ़ के आए थे बच्चों इस तरह से, यहाँ पे देखो कि परमिएबल फॉर वाटर एंड इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट, कि डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले जो है वो क्या है, परमिएबल फॉर वाटर है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है बच्चों, जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और सॉल्ट्स क्या रह जाएंगे, वो यहाँ से आगे चल जाएंगे। ठीक है, देन असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, सॉल्ट सारे बाहर आ जाएंगे जो भी बॉडी को रिक्वायर होगा। ठीक है, और जो भी एक्सेस वाटर होगा वो कहाँ हो जाएगा, वापस बाहर चल जाएगा। ठीक है, बाकी आता है फिर डीसीटी। डीसीटी में क्या होता है बच्चों, थोड़ा बहुत वाटर जो भी होता है उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो भी बचा हुआ फिल्ट्रेट है वो सब कहाँ आ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। कलेक्टिंग डक्ट से फिर ये कहाँ पे आ जाएगा, देखो डायग्राम से देखते हैं सबसे पहले। कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ पे आ जाएगा, इधर से, यहाँ से फिर आएगा वो कहाँ पे, यूरेटर में। यूरेटर से फिर जितना भी यूरिन हो कहाँ पे आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा में। ठीक है, अब इसके प्रोसेस देखते हैं आगे कि वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन किस तरह से हो रहा है। सॉरी, ये देखो, ब्लड एंटर किडनी थ्रू रीनल आर्टरीज विच ब्रांचेस इनटू of capillaries known as glomeruli. ठीक है, the water and solute are transferred to the nephron at Bowman's capsule. Some chemicals such as amino acids, glucose, salts are selectively reabsorbed in the proximal tubule. ठीक है, जो भी यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो सारी चीजें क्या कर लेते हैं, उनको वापस अपन रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं कहाँ पे, पीसीटी में। मैंने अभी वही बताया बच्चों। नेक्स्ट आता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। दिस फिल्टर कंटेन लॉट ऑफ यूजफुल लाइक ग्लूकोज, sodium and water. This filter next passes through the Henle loop where more water is absorbed. ठीक है, Henle loop में जाते हैं, वहां पे क्या होता है, मैंने बताया वाटर और सॉल्ट्स का वापस से क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। लास्ट आता है ट्यूबुलर। दिस फिल्टर देन ट्रेवल अपवर्ड थ्रू द डिस्टल कन्वोल्यूटेड आफ्टर अराइविंग एट कलेक्टिंग डक्ट। यूरिन फॉर्मेशन मल्टीपल नेफ्रॉन्स इन कलेक्टिंग डक्ट इन द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब एक कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारे मल्टीपल नेफ्रॉन जुड़े हुए होते हैं जो कि क्या करते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यूरिन फॉर्म इन ईच किडनी एंटर अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड यूरेटर। फ्रॉम यूरेटर इट गेट ट्रांसपोर्टेड टू द यूरिनरी ब्लैडर एंड देन इनटू द यूरेथ्रा। क्लियर हुई बच्चों ये चीज, थ्योरी से आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्या हो रहा है यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है होमोडायलिसिस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी क्या है बच्चों, एक मेथड होता है, एनसीईआरटी का ही ये है। किडनी आर वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल। सेवरल फैक्टर लाइक इन्फेक्शन, इंजरी एंड रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो ऑफ किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी। दिस लीड्स टू एक्यूमुलेटेड ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी विच कैन even lead to death. In case of kidney failure, an artificial kidney can be used. An artificial kidney is a device remove nitrogenous waste product from the blood through dialysis. तो आप सबने कभी ना कभी बच्चों डायलिसिस नाम सुना ही होगा अपने लाइफ में। ठीक है, कभी ना कभी अपने फैमिली में या कहीं ना कहीं किसी ने ना कभी तो डायलिसिस सुना ही होगा। डायलिसिस में क्या होता है बच्चों, एक तरह से अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पेशेंट को आर्टिफिशियल किडनी की तरह अपन उसका क्या कर रहे हैं, ब्लड फिल्ट्रेट करके दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। आर्टिफिशियल किडनी नंबर ऑफ ट्यूब्स विद सेमी परमिएबल लाइनिंग suspended in a tank filled with dialysing fluid. This fluid has same osmotic pressure as blood except that it is devoid of nitrogenous waste. The patient's blood is passed through these tubes. During this passage, the waste product from the blood pass into dialysing fluid by diffusion. The purified blood is pumped back into the patient. This is similar to the function of kidney, but it is different since there is no रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। ठीक है, अब इसके कुछ ड्रॉबैक भी है बच्चों। होता क्या है, यहाँ से पेशेंट का क्या होता है बच्चों, ब्लड इस तरह से निकाला जाता है यहाँ से। ठीक है, जब यहाँ से पेशेंट का ब्लड निकाला जाता है तो उसको इस फ्लूइड से क्या करा जाता है, फिल्टर करा जाता है। ठीक है, फिल्टर करने के बाद बच्चों क्या होता है, जितना भी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो सारा वेस्ट प्रोडक्ट तो क्या करते हैं, एक अलग टैंक में निकाल देते हैं और बाकी का जो होता है यहाँ पे वापस क्या करते जाते हैं, डायलिसिंग फ्लूइड डालते जाते हैं। ठीक है, और जो भी बच्चों ब्लड जो फिल्टर हो जाता है, फिल्टर होने के बाद क्या करते हैं, ब्लड को वापस से पेशेंट्स के अंदर वापस से इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसके कुछ ड्रॉबैक है। जैसे हमारे बॉडी में आपको पता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन वगैरह प्रोसेस हो रहे थे। ठीक है, तो वो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो हो रहा था बच्चों, वो यहाँ पे नहीं हो पाता। तो पहला ड्रॉबैक तो ये हो गया। दूसरा ड्रॉबैक क्या होता है आर्टिफिशियल किडनी का बच्चों, कि यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, कि भाई किसी भी तरह का कोई भी ब्लड के थ्रू मान लो कोई बाई चांस इन्फेक्शन हो गया तो उससे क्या होगा, पेशेंट की तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। तो ये क्या है बच्चों, आर्टिफिशियल किडनी प्रोसेस होता है कि भाई इस तरह से किडनी में क्या होता है, अगर हमारी किडनी फेलियर हो जाए तो अपन क्या कराते हैं, डायलिसिस करके प्रोसेस होता है जिसको क्या करते हैं अपन कंप्लीट करते हैं और
ब्लड को फिल्टर कर लेते हैं। क्लियर हुई बच्चों ये बात? नेक्स्ट, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स का एक्सक्रीशन बच्चों कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे अंदर क्या हो रहा था भाई, पहला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे अंदर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन ले रहे थे, बाहर क्या छोड़ रहे, हाँ बाहर क्या छोड़ रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स में उल्टा हो जाएगा, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बाहर क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। सेम अगर एक्सिस ऑफ वाटर उनके अंदर आ जाता है तो दूसरा क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होते हैं और क्या हो जाता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। तो ये भी क्या है, एक तरह से एक्सक्रीशनरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीशन ही है प्लांट्स के अंदर। ठीक है। थर्ड, हमने देखा कि भाई अपन सेल चैप्टर पढ़ते हुए आए हैं, वैक्यूल करके एक सेल ऑर्गेनल होता है प्लांट्स के अंदर, जो कि सबसे ज्यादा बड़ा सेल ऑर्गेनल होता है। वो क्या करता है, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है प्लांट के अंदर, उनको क्या करता रहता है, वो स्टोर करता रहता है। क्लियर हुई बात? और फिर बाद में क्या होता है, लीफ वगैरह कोई भी फॉल ऑफ होती है और उसके साथ वो क्या कर देता है, उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है। बाकी आपने कुछ ऐसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में सुना होगा, रेजिन, गम्स, टैनिन्स, ये सब क्या है, प्लांट्स के कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बच्चों? नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया बच्चों, आपको स्ट्रक्चर याद करना ही है, आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। ये रहा, देखो ये स्ट्रक्चर हो गया। सबसे पहले बॉमन्स कैप्सूल बनाइए आप, ठीक है, इस तरह से एक कप शेप स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, पीसीटी, देन उसके बाद हेनलेस लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये तो हो गया स्ट्रक्चर। फंक्शनिंग मैंने आपको बता ही दिया बच्चों, ये रहा, अभी अपन ने डिस्कस करा पूरा फंक्शनिंग ऑफ वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, ये वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, किस तरह से फंक्शनिंग होती है इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है बच्चों, व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है। क्या क्या मेथड्स हैं भाई? सबसे पहला मेथड तो क्या हो गया हमारे पास कि भाई ट्रांसपीरेशन, एक्सिस वाटर उसी से इवेपोरेट हो रहा है। दूसरा मेथड क्या हो गया भाई, आप सबको पता है सेलुलर वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो क्या करता रहता है, स्टोर करता जाता है, और लीफ फॉल ऑफ हो जाती है और सारा वेस्ट क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड इज रेगुलेटेड। भाई अब आप मान लो, इसका एग्जांपल लाइव एग्जांपल से लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कि आप बिल्कुल भी पानी मत पियो, क्या आपको यूरिन, आपका यूरिन फॉर्म होगा आपके अंदर, हाँ या ना, नहीं होगा। ठीक है। बट अगर आप कंटिन्यूस वाटर पिए जा रहे हो, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, इस तरह से कंटिन्यूस वाटर आप कंज्यूम करे जा रहे हो, तो क्या होगा, यूरिन फॉर्म होगा। ठीक है। तो एक्सेस ऑफ वाटर क्या करता है, अमाउंट ऑफ यूरिन को रेगुलेट करता है। आ रही है बात समझ में? क्लियर हुई? एक्सेस ऑफ वाटर और जो भी एक्सक्रीटरी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, ये सब क्या करते हैं बच्चों, अमाउंट, यूरिन का अमाउंट क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। क्लियर हुई बच्चों? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच बच्चों एंड हैव अ नाइस डे। आप सबको बोर्ड्स के लिए ऑल द बेस्ट। फिर हम मिलेंगे कोई नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।